बुजुर्ग माता पिता। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन रमेश गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र रोहित के बड़े से मकान में आए हुए थे। रोहित बहुत मनुहार के बाद यहाँ ला पाया है। यदि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थीं कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यहीं ठीक हैं, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और थोड़ी सी बची है, उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए रमेश बम्बई आ ही गए हैं। रोहित एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही रमेश ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर रोहित बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए रमेश जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे रमेश चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद रोहित ने रमेश से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर रोहित ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। रोहित ने लंबी चौड़ी छत में एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ था। रमेश ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उसका झोला रखा हुआ है। रमेश ने पलटकर रोहित की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़ सरपट नीचे जा चुका था। रमेश उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। रोहित की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब रोहित रमेश के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झटपट से उतर कर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर रमेश टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे पर छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए
उस पड़ाव पर व्यस्त ज़िंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।